हालेलुया। सर आदर, सर स्तुति, सर प्रशंसा प्रभु यीशु को देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पूरे हृदय से उसके पवित्र नाम को उठाते हैं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। पूरे हृदय से कहे, मैं दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। ये समय दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना होवे तेरी, आराधना होवे तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। वंदना होवे तेरी, आराधना होवे तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। ये समय तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। समय हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। ये समय तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। आमीन। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की सिफारिश
बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। सिफा का मम्बा मेरा मसीहा, छूने का इसको वक्त है, अपने बीमार से उसके लहू से पापों को धोने का वक्त है। सिफा का मम्बा मेरा मसीहा, छूने का उसको वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों को धोने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। आई पूरी विश्वास के साथ कहेंगे, कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, उछला गया वो मेरे लिए, उछला गया वो मेरे लिए, मेरी सिफा ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। सिफा का मम्बा मेरा मसीहा, छूने का उसको वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों को धोने का वक्त है। सिफा का मम्बा मेरा मसीहा, छूने को उसका वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों को धोने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की सिफाती 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 है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज इस रविवार के सुबह हम सभी को जोड़ा उसकी आराधना करने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए। इसके लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले हम अपने स्वरों को झुकाएंगे
आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे जीवित परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी अब्बा पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु। आज इस रविवार के सुबह तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु, धन्यवाद करते। सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु, सुंदर सी आराधना में तूने हमें चलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आगे वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता कर प्रभु, हम सबकी मदद कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचनों को जान सके पिता। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर से आज ये सुनहरा मौका दिया और पिछले संडे हम YouTube पर जो है लाइव प्रभु का वचन नहीं सुन सके, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कलीसिया जो है वो खुल चुकी है और आज बहुत से लोग जो है अपनी कलीसिया में मिलकर इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना कर रहे। फिर भी बहुत से लोगों का डिमांड था, बहुत से लोगों ने हमें मैसेज किया, फोन किया, व्हाट्सएप किया और कहा कि पास्टर आप प्लीज यूट्यूब चैनल को आप जारी रखिए, हम प्रभु के वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु ने यह मौका दिया है, बल्कि हम कलीसिया में जुड़ रहे हैं और आज हम कलीसिया में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग चाहते थे कि यूट्यूब के द्वारा वो प्रभु का वचन सुने। तो आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे और आज का हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों ये विषय महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बाइबल की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। बाइबल में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेजर प्रॉफिट में यशाया एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है। ये किताब मैं इसीलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि इस किताब में यीशु के जन्म के बारे में, यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में, उसका मिलेनियम्स 1000 साल का जो राज है उसके बारे में इस किताब में वर्णन किया गया है। 700 साल पहले यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले यशाया ने कहा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, कैसे उसकी मृत्यु होगी और कैसे वो बादलों पर उठा लिया जाएगा। यशाया मेरे प्रियो कौन था और परमेश्वर ने उसको किस प्रकार की सेवकाई दी, आज हमें प्रभु के वचन में जानना है। और बहुत सारी बातें परमेश्वर आज यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट था, परमेश्वर इस भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बात करने वाला है। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, सेवकाई सेवकाई सेवकाई। बहुत बार हमें लगता है कि सेवकाई ही सब कुछ है। अगर मैं माइक पकड़कर गीत गा रहा हूं, अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं कलीसिया में कोई एक्टिविटी में भाग ले रहा हूं, तो मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं। लेकिन क्या परमेश्वर जिस खुदा ने यशाया को बुलाया, जिसने आइजिया को चुना और कहा कि मैं तुझे नियुक्त करता हूं, क्या परमेश्वर ने उसको आपको और मुझे जैसा बुलाया है? क्या वैसे यशाया को प्रभु ने बुलाया है? क्या यशाया की बुलाहट आपकी और मेरी बुलाहट के साथ मिलती है क्या? अगर नहीं मिलती है तो हमें अपनी बुलाहट को आज जांचना है। आपको और मुझे अपनी बुलाहट की ओर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने मुझे कौन सी बुलाहट दी है। प्रेज द लॉर्ड ना। आज मेरे प्रियो, यशाया की किताब उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन, ये वचन कहता है कि मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। द सीक्रेट ऑफ हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड द पावर इन हिज मिनिस्ट्री इज इन दिस स्टेटमेंट। उसकी सेवकाई और उसकी सेवकाई का सामर्थ्य इस वाक्य में पाया जाता है। क्या है यह वाक्य? 6वां अध्याय और उसका पहला वचन। I saw the Lord seated on the throne, high and lifted, and the train of his robe was filled with the temple. उसके वस्त्र के घेरे से पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर को देखा। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? किसने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है? किसके बाइबल को उठाकर लेकर हम चल रहे हैं? किसके नाम का हम प्रचार कर रहे हैं? क्या आपका और मेरा
उसके साथ पर्सनल एनकाउंटर हुआ है क्या? व्यक्तिगत उसके साथ हमारा जो है मुठभेद या जो है एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है क्या? ये सबसे पहला पॉइंट मिनिस्ट्री के बारे में है। बहुत बार लोग बाइबल उठाकर निकल जाते हैं, कुछ वचनों को सीखते हैं, कुछ पास्टरों के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। लेकिन सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हमें आवश्यक है, और वो है कि आपका और मेरा परमेश्वर का दर्शन होना। टू सी द लॉर्ड हाईली लिफ्टेड अप। ना मसीह जीवन में आज के जो है दौड़ती हुई मिनिस्ट्री में, आज के जो दौड़ते हुए जमाने में बहुत से लोग इस चीज का अनुभव लेना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत से लोगों के अंदर धीरज नहीं है, बहुत से लोग जो इंतजार करना नहीं जानते हैं और वो चाहते हैं कि तुरंत वो सेवा के लिए तैयार हो और बाइबल उठाकर वो चले। पहली बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखना है। He saw the Lord on his throne। जब तक आप और मैं नहीं देखेंगे, हमें पता नहीं होगा हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी गीत गा रहे हैं, किसकी हम आराधना कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लॉकडाउन 8 महीने प्रभु ने आपको और मुझे दिया है ना, मीटिंग से बंद, चर्चिस बंद, और उसके बाद आराधना बंद, क्रूसेड बंद, सेमिनार्स बंद, बाइबल स्टडी बंद, सब कुछ जो है बंद था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस समय में आपको और मुझे अपने साथ व्यक्तिगत रीति से तैयार करना चाहता था ना। प्रभु ने यह समय हमें दिया 8 महीने का कि हम उसके साथ व्यक्तिगत हम लोग रिलेशन बनाएं ना। इस बात के ऊपर परमेश्वर जोर इसीलिए दे रहा है क्योंकि बहुत से लोग इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं जानते। दूसरी बात को देखेंगे कि यशायाह ने क्या देखा जब परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर उसने देखा। 6वां अध्याय उसका 5वां वचन, वो कहने लगा, वो टू मी आई एम रून्ड, द सेम थिंग हैपेंड व्हेन वी सी द गॉड। यही चीज जो है यशायाह के साथ हुआ। उसने परमेश्वर को जब ऊंचे सिंहासन पर देखा, बाइबल कहती है वो कहने लगा, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। प्रेज द लॉर्ड ना। जब परमेश्वर को पहली बात हम ऊंचे सिंहासन पर देखेंगे, उसको देखने के बाद हम अपने जीवन को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मसीह जीवन में है कि हमें अपने आप को देखना है। बाइबल इतनी चीजों से भरी हुई है, बाइबल इतने बातों से भरी हुई है जो बातें फोकस करती है कि अपने जीवन को देखो। यीशु मसीह ने कहा, दूसरे के अंदर दोष मत ढूंढो, दूसरे का न्याय मत करो, दूसरे पर उंगली मत उठाओ। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को देखो ना। दूसरे को जैसा तुम बर्ताव करते हो वैसे तुम्हारे साथ भी बर्ताव किया जाएगा। बाइबल हमें, खुदा का वचन हमें बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में देखना ना। आज हम जो भी वचनों को सीख रहे परमेश्वर के यशायाह नबी के द्वारा, वो सारी बातें हमारी सेवकाई और पर्सनल जीवन के साथ ताल्लुकात रखती है। अगर ये बातों को हमने नहीं जाना तो हम सेवकाई को कभी जान नहीं पाएंगे, हम लोग परमेश्वर की बुलाहट को कभी नहीं पहचान पाएंगे। सिर्फ हम बाइबल उठाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम सेवा करेंगे, लेकिन बाइबल हमें कहती है दूसरी बात, अपने जीवन को देखना। यशायाह ने अपने आप को देखने से पहले वो सभी लोगों को देखता था। यह मनुष्य का स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट इंसान का ये जो एक कैरेक्टर है कि वो हमेशा दूसरों की ओर देखता है। वो अच्छा नहीं गाता है, वो अच्छा प्रचार नहीं करता है, वो अच्छा बोलता नहीं है, वो अच्छा प्रेज द लॉर्ड नहीं करता है, और उसके जीवन में देखो ये प्रॉब्लम है, वो गलतियां हैं, ये पाप कर रहा है वो, और उसके वो घमंड से भरा हुआ है। सब सुबह से लेकर रात तक दूसरों की बातें ना। कोई व्यक्ति को देखा है जो अपने आप के बारे में बोल रहा है कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं झूठा हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं बलात्कारी हूं? कोई ऐसा व्यक्ति को बोला है सुनते हुए? हाँ मेरे प्रियो, बाइबल एक आईना है और ये आईना हमें बताता है कि हमें दूसरे के चेहरे को नहीं देखना है ना। यीशु ने कहा कि दूसरे के आंख में तिनका क्यों देख रहा है तू, खुद के आंख में जो लट्टा पड़ा है उसे तू देख ना। बहुत बार मनुष्य का स्वभाव है दूसरों की ओर जल्दी उंगली उठाता है ना। एक उंगली दूसरे की ओर, 3 उंगली अपनी ओर, एक उंगली परमेश्वर की ओर उठाता है। मनुष्य आज अनजान है,
लेकिन यशायाह को प्रभु ने जब बुलाया, उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा। वो महिमा से, पवित्रता से शोभामान था। स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे। और जब उसने परमेश्वर को देखा, उसकी प्रकाश, खुदा का रोशनी, खुदा का तेज इतना महान था कि वो व्यक्ति अपने अंदर देखने लगा और कहने लगा, हाय मुझ पर। वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं पापी हूं। मैं जिस चश्मे से दूसरों को देखता वो चश्मा खराब है। मुझे अपने आप को पहला देखना है। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को सुधारना है। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा, अगर हम सारे संसार को जीत लेते हैं, अपने आप को खो बैठते, तो हमारा क्या लाभ होगा। आपको और मुझे बहुत सावधान रहना है। तीसरी बात हमें देखेंगे, उसने कबूल किया। सब लोग बोलो, कबूल किया ना। कबूलियत मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि कहना कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हम कहते हैं वो चोर है, हम सबको उनके काम के अनुसार टाइटल से बुलाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, यशायाह ने कहा कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। He confessed it with his heartfelt confession, I am a man of unclean lips and I live among the people of unclean lips. तीसरी बात हमें जानना है कि अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में हम रहते हैं ना। कई बार हम बोलते हैं हमारे चारों तरफ लोग अच्छे रहे, हमारा सोसाइटी अच्छा रहे, तो मैं भी अच्छा रहूंगा। यीशु का उठना बैठना किन लोगों के बीच में था? चोर और जो है टैक्स कलेक्टर, प्रोस्टिट्यूट और चुंगी लेने वाले और मछुआरे, इन लोगों के बीच में यीशु मसीह का उठना बैठना था। लेकिन उसने अपने आप को इन सभी लोगों के बीच में संभाला। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात मेरे प्रियो, हमें जानना है कि किन लोगों के बीच में हमको सेवा करना है। वो पाक और पवित्र नहीं रहेंगे, वो सब जुगारी, शराबी और अनत शनत काम करने वाले लोग रहेंगे। और प्रभु कहता है कि मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, मैं तुमको ऐसे लोगों के बीच में भेजता हूं और मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाकर उन लोगों में तुम्हारा अपना प्रकाश चमकाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें जानना है मेरे प्रियो, मिनिस्ट्री क्या है, बुलाहट क्या है। चौथी बात, whom to see, किसकी ओर देखना है ना। कई बार हम लोग परिस्थितियों की ओर देखते हैं। सेवकाई में मेरी कैसी जरूरतें पूरी होगी, हम उसकी ओर देखते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात, 6वां अध्याय इसका 5वां वचन कहता है, माई आईज हैव सीन द किंग द लॉर्ड ऑलमाइटी। मेरे आंखों ने उस राजा दिवराजा को देखा है। माई आईज हैव सीन द किंग ऑफ ग्लोरी, मेरे आंखों ने उस महिमा के राजा को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। ना किसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी महिमा को देखना है। जब तक आप और मैं उसकी महिमा और उसकी बुलाहट को नहीं देखेंगे, हम उस जीवित परमेश्वर की हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हम काम करते रहेंगे, स्टैटिस्टिक बहुत अच्छा रहेगा, रिपोर्ट्स अच्छे रहेंगे और जो है हमारा एक्टिविटीज बहुत सारे रहेंगे, हमारा जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं रहेगी। और यीशु मसीह की सेवकाई में, पौलुस की सेवकाई में, पतरस की सेवकाई में, जॉन द बैप्टिस्ट की सेवकाई में, पतरस और जितने भी चेले थे उनकी सेवकाई में लोगों का आत्मिक बढ़ोतरी हो गए। वो डिसाइपल हो गए, वो चेले हो गए, उनके नजरिया बदल गया और उन्होंने जान से प्रभु से, अपनी जान से अधिक प्रभु से उन्होंने प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको और मुझे समझना है परमेश्वर ने यशायाह को किस प्रकार की बुलाहट को दिया था। और 5वीं बात, यशायाह 6वां अध्याय इसका 8वां वचन कहता है कि उसने कहा, प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे भेज। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे भेज। बहुत इंपॉर्टेंट है 5वीं बात। अपने जीवन को जांचने के बाद, परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखने के बाद, किन लोगों के बीच में सेवकाई करना है ये जानने के बाद, परमेश्वर को राजा के रूप में देखने के बाद, अब वो कहता है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ना पूरी तरह से प्रभु ने उसको तोड़कर
मेल्ट करके, मोल्ड करके, आकार देकर प्रभु ने इसको पूरी तरह से नया बनाया। अब ये पहले वाला यशाया नहीं है जो दूसरे पर उंगली उठाता है, लेकिन अब ये बदला हुआ यशाया है। याकूब वो पहले वाला नहीं है जो फंसाता है, लेकिन अब ये इजराइली है। और वो जो है सिमोन जो है वो बार बार गिरने वाला नहीं है, लेकिन ये चट्टान है। और प्रभु कहा कि इसके ऊपर मैं अपनी कलीसियां को बांधूंगा। वो सॉल नहीं है जो लोगों को घात करता है, लेकिन अब ये पॉल है जो जीना मसीह और मरना लाभ कहता है। प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को इन अंतिम दिनों में बदलना चाहता है। हम सबका इंटेंशन वर्ल्डली बातों से हटाकर, पॉलिटिक्स की बातों से हटाकर, व्यर्थ बातों से हटाकर स्वर्गीय बातों की ओर लगाना चाहता है। और यशाया कहता है प्रभु मैं यहां पर हूं। नहीं कहता है प्रभु उसको भेज, उसको भेज, उसको हो जाएगा, वो बहुत अच्छा काम करेगा, नहीं। लेकिन वो कहता है प्रभु मैं यहां पर हूं। हाँ मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी उपस्थिति परमेश्वर के प्रति ये सबसे बड़ी हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा सैक्रिफाइस है, हमारा कॉलिंग है ना। बहुत लोग लाखों रुपए देते हैं और कहते जाओ सेवा करो, लेकिन जो अपना जीवन प्रभु को देता है वो सबसे बड़ा चीज परमेश्वर को देता है ना। प्रभु कहता है साम्स 50 में, द कैटल्स ऑन द माउंटेन हिल आर माइन। सारे पहाड़ के जानवर मेरे हैं, धन संपत्ति सोना चांदी मेरा है, सब कुछ मेरा है, तू मुझे क्या दे सकता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं अपना जीवन प्रभु तुझे देता हूं। इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ी जो है बुलाहट और कुछ नहीं हो सकती है ना। यशाया ने कहा प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे भेज ना। बहुत सारे लोग इतने मिशनरीज को यहाँ पर भेजते हैं, उतने मिशनरीज को भेजते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम खुद तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम खुद प्रभु की सेवा के लिए जाए। और आखिरी बात, द ग्रेट कमीशन गॉड गेव हिम, गो एंड टेल दिस पीपल। और उनको जाकर बताओ, यशाया 6:8 में लिखा हुआ है, उनको जाकर सुसमाचार सुनाओ। मैथ्यू 28:18 और 19 में यीशु ने कहा जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। प्रेज द लॉर्ड ना। यीशु मसीह ने चेलों को कमांडमेंट दिया, ग्रेट कमीशन दिया, और वो कमीशन आपके और मेरे शोल्डर पर है, और हमें जाकर प्रभु का सुसमाचार उनको सुनाना है। हाँ मेरे प्रियो, इन बातों को हमें याद रखना है कि कैसे परमेश्वर अपने दासों और दासियों को बुलाता है उसकी सेवा करने के लिए। और जब आप और मैं उसकी सेवा करते हैं, हमारा जीवन में इससे बढ़कर बड़ी आशीष हम प्रभु के और कुछ नहीं दे सकते हैं। एक ही जीवन जीना है, 70-80 साल का जीवन है, खाली आए हैं और खाली हाथ इस संसार से जाएंगे। लेकिन जो सेवा, जो आत्माओं को, जो प्रभु का जो है सच्चाई का प्रचार हमने किया है, वो सर्वदा के लिए बना रहेगा। मसीह में किया गया परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। और ये यशाया का जीवन था, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं यही हम सबका जीवन हो, और हम सभी लोग यशाया के समान जान जाएं कि हाय प्रभु मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखे, और जब उसको ऊंचे सिंहासन पर हम देखेंगे, बाकी के सारी चीज ऑर्डर में आएगी, और हमारी सेवकाई एक कामयाब, एक सक्सेसफुल जो है वो सेवकाई होगी। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हमें आशीष दे, और जैसे यशाया ने प्रभु की सेवा की, इन अंतिम दिनों में आप और मैं भी प्रभु की सेवा कर पाएं। आमेन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं सारे लोगों के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे। प्रभु उन्हें आशीष कर, बल दे, ताकत दे। प्रभु यशाया के समान पिता ताकतवर बना, आत्मा से, अभिषेक से, सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि हर एक का जीवन पिता यशाया के समान तेरी महिमा के लिए कार्य में आ सके। पिता हम जानते प्रभु बहुत से लोगों की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई पिता, लेकिन अंत में देमौस के समान भटक गए प्रभु। लेकिन हम सब पर अनुग्रह दे, हम सब लोगों को बल, ताकत और शक्ति दे पिता, ताकि हम सब तेरे अनुग्रह में बढ़ सके। आपने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन।
सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष करे। और हम फिर से जो है परमेश्वर के वचन के साथ मिलेंगे। सभी लोग सुरक्षित रहे। आमेन।